नमस्कार। आज हम एक बहुत गहरे स्रोत पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है निंदा स्तुति सहन कर सुख की ओर। इसमें ना बताया गया है कि कैसे प्रशंसा हो, आलोचना हो, सम्मान अपमान, दुख सुख, ये सब कुछ सहन करना है, क्योंकि स्रोत कहता है कि सुख के दिन वो बस आ ही रहे हैं, नजदीक हैं। तो ये सहनशीलता और एक तरह से आध्यात्मिक बदलाव पर एक बड़ा ही दिलचस्प नजरिया है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें जो दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहनशीलता और मन की स्थिरता, इस पर बहुत जोर देता है। लेकिन साथ ही एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी भी है। स्रोत में जिसे बाप कहा गया है, मतलब परमपिता परमात्मा, उनसे कभी नाराज ना होने की। रूठना नहीं है। हाँ, क्योंकि स्रोत मानता है कि अगर ऐसा किया तो वो जो सद्गति का रास्ता है ना, आध्यात्मिक उन्नति का, वो बंद हो सकता है। और सजा भी, मतलब कड़ी सजा मिल सकती है। तो ये हमें सिखाता है कि भाई बाहर जो भी चल रहा हो, ध्यान अंदर रखो, अपनी आंतरिक स्थिति पर। हाँ, ये अंदरूनी स्थिति वाली बात और सहनशीलता, ये काफी अहम लगती है। स्रोत में शायद वो तीर्थ यात्रा का उदाहरण भी है ना, कि वहां भी मुश्किलें आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत यही कहता है कि जैसे तीर्थ पर जाते हुए तकलीफें सहते हैं ना लोग, वैसे ही इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हुए, या हो सकता है उनके केंद्र मधुबन जाने पर, या ज्ञान समझने में भी कठिनाई आ सकती है। पर विश्वास ये रखना है कि हम उस बाप के पास जा रहे हैं जो दुख हरने वाला है। और एक अनूठी बात भी है इसमें कि इस ज्ञान से, इस पढ़ाई से भविष्य में कोई राजा बनेगा, कोई शायद साधारण प्रजा, पर स्रोत कहता है कि दोनों सुखी होंगे। दोनों सुखी, ये तो आज की दुनिया से बिल्कुल अलग बात है। हाँ, एकदम अलग। आज तो हम देखते हैं अमीर भी दुखी, गरीब भी दुखी। तो ये बताता है कि असली सुख वो पद या पैसे से नहीं है, वो अंदर की स्थिति से है। अच्छा, तो ये दुनियावी पढ़ाई जैसी नहीं है बिल्कुल। स्रोत इसे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कह रहा है। तो फिर वो जो बाप से रूठने वाली चेतावनी थी, वो इतनी गंभीर क्यों है? मतलब क्या है उसका असल में? देखिए, स्रोत के हिसाब से ये कोई ऐसी वैसी नाराजगी नहीं है। ये उस परम शक्ति से, उस बाप से ही मुंह मोड़ लेना है, जो इस सारे परिवर्तन का स्रोत है। इसीलिए वो सजा को बहुत कड़ा बताते हैं। यहां तक कि गर्भ जेल जैसे शब्दों का भी जिक्र है। गर्भ जेल? हाँ, जिसे शायद हम समझ सकते हैं कि जन्म मरण के चक्र में बहुत कष्ट वाले अनुभव, एक संकेत है ये। इसीलिए जोर देकर कहा गया है कि आपस में कोई मतभेद हो जाए, किसी साथी से या किसी शिक्षिका से, जिन्हें शायद वो ब्राह्मणी कहते हैं, उनसे कोई अनबन हो भी जाए, तो भी ये पढ़ाई नहीं छोड़नी। अच्छा, मतलब फोकस ज्ञान पर और बाप की याद पर रखना है। बिल्कुल। ध्यान वही रखना है। तो फिर ये बदलाव होता कैसे है? ये मनुष्य से देवता बनना, रास्ता क्या है? स्रोत क्या बताता है? हाँ, इसमें मुख्य तौर पर दो बातें बताई गई हैं। एक तो मन मना भव, मतलब मन को बाप की याद में लगाना, परमपिता की याद। और दूसरा स्वदर्शन चक्र फिराना। स्वदर्शन चक्र फिराना। हाँ, मतलब अपने आत्मिक स्वरूप और ये जो सृष्टि का चक्र है, उसके ज्ञान पर चिंतन करना, सोचना। स्रोतों का मानना है कि ऐसा करने से जो बुरे कर्म हैं, विकर्म, वो नष्ट होते हैं। पवित्रता पर भी जोर है, बहुत ज्यादा। और एक और बात कही है कि कोई भी अंदरूनी समस्या हो, कोई कमजोरी हो, तो उसे अविनाशी सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए। अविनाशी सर्जन यानी परमात्मा, बाप। हाँ, वही बाप जो अविनाशी मरहम लगाने वाला है। उनसे छिपाओ मत, बताओ। बताने से सही राय, सही सावधानी मिलेगी। छिपाने से तो बोझ बढ़ेगा ही। सही बात है। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़ कर देखें तो सार क्या निकलता है? सुनने वालों के लिए मुख्य बात क्या हुई? देखिए, सार यही है कि ये जो आध्यात्मिक रास्ता है, इस पर आगे बढ़ने के लिए सहन शक्ति चाहिए। बाहरी मुश्किलें भी आएंगी, अंदर के द्वंद्व भी होंगे। सुख दुख, मान अपमान, इनको सहना सीखना होगा। स्रोत याद दिलाता है ना कि ये कांटों से फूल बनने का सफर है। कांटों से फूल, हाँ। और इसमें सबसे जरूरी है परमपिता बाप के साथ अपना कनेक्शन, वो बनाए रखना है। और उनकी जो शिक्षाएं हैं, उन पर ध्यान देना है। चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, लोगों से मतभेद हो, कोई बात नहीं। दुनिया की दौलत, वो तो आनी जानी है, अस्थाई है। असली सुख, असली शांति, वो तो आध्यात्मिक समझ
और याद से ही मिलेगी। और आपने शुरू में वो अंदरूनी स्थिरता की बात की थी, उसका क्या महत्व है, खासकर तब जब बाहरी दुनिया में बहुत उथल-पुथल हो, जैसा स्रोत में भी जिक्र है शायद। हाँ हाँ बिल्कुल, यहीं पर ये शिक्षा और भी काम की हो जाती है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये स्रोत असल में आत्म परिवर्तन की बात कर रहा है। बाप को याद करने से, स्वदर्शन चक्र फिराने से वो अंदर की शक्ति बढ़ती है, स्थिरता आती है, और स्रोत में आगे चलकर भविष्य में बड़ी उथल-पुथल का भी जिक्र है, विनाश का, खूने नाहक लड़ाई जहां अचानक बहुत मृत्यु होगी, ऐसा कुछ। ओह, तो यहाँ एक गहरा सवाल उठता है सोचने के लिए कि जब बाहर इतनी अशांति होगी, तब क्या ये जो अभ्यास है अंदर स्थिर रहने का, अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति में टिके रहने का, क्या ये हमें उस मुश्किल वक्त से शांति से गुजरने में मदद कर सकता है? स्रोत हमें यही प्रेरणा दे रहा है कि बाहर नहीं, अंदर देखो, अंतर्मुखी बनो, अपना जो असली आत्मिक स्वरूप है उसे याद रखो। बहुत गहरा विचार है ये। ओम शांति। ओम शांति।